वेलकम टू सीएम ऑनलाइन क्लास। बिहार बोर्ड कक्षा 10th अध्याय 1 विषय अर्थशास्त्र। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ये शॉर्ट नोट्स हैं, किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अगर बढ़िया से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो इसी में आपका जो है ना बोर्ड का नैया पार हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें है क्या सो। देखिए, अर्थव्यवस्था आखिर किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था की बात कीजिएगा तो प्रोफेसर ब्राउन के अनुसार आजीविका का अर्जन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। आसान भाषा में जो है ना ये आप लिख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट जो है ना अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ये विकास की बात कीजिएगा, विकास होने में इसका इतिहास क्या है? तो बेसिक है, पहले जो है ना अपना देश जो है भारत अंग्रेज का गुलाम था, यानी कि इंग्लैंड का, और मतलब यूरोपवासी बोल सकते हैं। उसके साथ अंग्रेज है, यानी इंग्लैंड है, फ्रांसीसी है, डच है, ये सब। लेकिन अंग्रेज जो है ना 200 सालों तक जो है ना शासन व्यवस्था यहाँ पर चलाया। उसके बाद अपना देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ का अर्थव्यवस्था जो है ना विकसित किया। उसी के बारे में देखेंगे। यहाँ पर कह रहा अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, तो हम तो बता दिए अर्थव्यवस्था का अर्थ। संरचना के हिसाब से अर्थव्यवस्था को मुख्यतः जो है ना 3 भाग में बांटते हैं, है ना। कितने भाग में? 3 भाग में बांटते हैं। बात कीजिएगा तो ये रहा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और ये तृतीयक क्षेत्र, है ना। प्राथमिक क्षेत्र की बात कीजिएगा तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, है ना, यानी कि जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ हो उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की बात कीजिएगा तो उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, है ना, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हो और उसको जो है ना दूसरे विनिर्माण, यानी कि दूसरे एक वस्तु एक संसाधन से जो है ना दूसरे संसाधन के रूप में उसमें तब्दील करेंगे। तृतीयक क्षेत्र की बात कीजिएगा तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, है ना। जैसे बैंक हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये सब जो ना सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, या फिर इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। ये यहाँ पर बात कीजिएगा, ये द्वितीयक क्षेत्र को मुख्यतः 4 भाग में बांटेंगे। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग की बात कीजिएगा तो 1-2 व्यक्ति जो काम करते हैं। लघु उद्योग यानी कि अपना परिवार के जो व्यक्ति इसमें काम कर सकते हैं, है ना, लघु उद्योग में, इसमें 1 या 2, इसमें वही 4-5, इसमें मध्यम उद्योग यानी 20-25, है ना। बड़े उद्योग में तो 1000, 2000, 500, 1000 ये ऐसे करके करते हैं, है ना। आगे देखते हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना। क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात कीजिएगा तो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं आर्थिक अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से होता है। आर्थिक विकास और उसके बाद मौद्रिक विकास, है ना। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात कीजिएगा, यहाँ पर जो है ना आर्थिक विकास है ना। आर्थिक विकास आगे आएगा तो आर्थिक विकास के माप एवं सूचकांक देखेंगे। मानव विकास सूचकांक इसी के अंतर्गत आता है। इससे आगे इसको देखेंगे। आर्थिक विकास में जो है ना आपको आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, यहाँ ये दोनों से जो है ना 4 नंबर का क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछता है। ये दोनों से आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में आप क्या समझते हैं, इसको आगे चल के डिटेल में हम बढ़िया से समझेंगे। आर्थिक विकास किसे कहते हैं या फिर आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं। यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर है वस्तु विनिमय प्रणाली। आखिर ये वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या है? तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहता है। ये मतलब प्राचीन जो है ना परंपरागत तरीका से चलते आ रहा था, लेकिन अभी जो है ना मुद्रा का विकास हुआ। मुद्रा के विकास होने के बाद जो है ना बैंकिंग, कोर बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, है ना, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, है ना, इस सब को जो है ना हम लोग अभी वर्तमान में जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। कोर बैंकिंग प्रणाली की बात कीजिएगा तो ऑनलाइन माध्यम से जो है ना पैसा का ट्रांसफर वगैरह किया जाता है बैंक में, है ना। एक ग्राहक, है ना, उसी बैंक के दूसरे ग्राहक को अगर बैंक में कंप्यूटर के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करते उसको कोर बैंकिंग प्रणाली बोला जाता है। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में तो बता दिए, है ना, जिसको HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आर्थिक नियोजन आगे देखेंगे, है ना। इसमें आर्थिक नियोजन क्या किसको कहते हैं, है ना। बिहार के विकास की स्थिति किस प्रकार से है इसको देखेंगे और उसके बाद बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय देखेंगे।
बिहार के विकास की स्थिति और इसके पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था आखिर किसे कहते हैं। तो बात कीजिएगा यहाँ पर अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये भी जो है ना परिभाषा आपका चल सकता है। अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग अर्थव्यवस्था कहलाता है। आगे हमारी वो सभी क्रियाएं जिससे हमें जो है ना आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है। कहता है हमारी वो सभी क्रियाएं यानी कि जो भी हम काम करेंगे जिससे हमें आय की प्राप्ति हो उसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। जैसे कृषि एक आर्थिक क्रिया है जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। आगे बात कीजिएगा अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है जिसमें जो है ना मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे कहता है अर्थव्यवस्था का अर्थ संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं से यानी कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है संपूर्ण आर्थिक क्रिया यानी कि आप क्या काम कर रहे हैं इसके अध्ययन से जिसमें मानवीय आवश्यकता मानव को क्या आवश्यकता है ना उसको संतुष्टि के लिए संसाधन के मानव के जीवन में आने वाले वे सारी वस्तुएं जो मानव उपयोगी हो उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधन का प्रयोग किया जाता है ये जो है ना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था की संरचना की बात कीजिएगा अर्थव्यवस्था की संरचना तो इसे देखेंगे तो अर्थव्यवस्था की संरचना उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 3 क्षेत्र में है ना बांटा गया है। एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, दूसरा में द्वितीयक क्षेत्र होता है ना, और तीसरा की बात कीजिएगा तो इसे जो है ना तृतीयक क्षेत्र या फिर सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए हम लोग प्राथमिक क्षेत्र देखेंगे। आखिर प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है या फिर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं है ना। कह रहा है क्या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बात कीजिएगा कहता है अधिकांश प्राकृतिक उत्पादक हम किसी है ना कृषि डेयरी पशुपालन मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं। अतः इसे जो है कृषि क्षेत्र एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं यानी कि जो प्राकृतिक से संबंधित है कृषि डेयरी पशुपालन मत्स्य पालन ये सब जो है ना सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र की बात कीजिएगा द्वितीयक क्षेत्र में यहाँ वस्तु सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती बल्कि जो है ना उनके माध्यम से निर्मित की जाती है यानी कि डायरेक्ट जो है ना वस्तु प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होता है उसको जो है ना बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जाता है। निर्माण की यह प्रक्रिया घर कार्यशाला अथवा जो है ना कारखानों में होती है अतः इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं यानी कि द्वितीय क्षेत्र को हम सब जो है ना औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कुटीर है ना कुटीर लघु मध्यम एवं जो है ना बड़े उद्योग शामिल है। ये जो है ना ये सब उद्योग के प्रकार है ना। आगे बात कीजिएगा तो ये रहा आपका तृतीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है ना वस्तुओं का उत्पादन नहीं बल्कि जो है ना उत्पादन प्रक्रिया में प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र का सहयोग करती है। इसके अंतर्गत बैंक परिवहन है ना परिवहन यानी कि आवागमन के साधन संचार व्यापार अन्य सेवाएं आती है अतः इसे जो है ना सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। आगे बात कीजिएगा अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात कीजिएगा तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा में समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा में मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। उत्पादन के साधनों के स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक के आधार पर पूरे विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उत्पादन के साधन भूमि श्रम पूंजी संगठन एवं साहस यानी कि 1 2 3 4 5 उत्पादन के मुख्यतः 5 साधन है। यहाँ से क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में इसको ध्यान रखिएगा। उत्पादन के मुख्यतः कितने साधन है तो 5 साधन है भूमि है श्रम है पूंजी है संगठन है और साहस है। ऑब्जेक्टिव से भी इसमें से कौन उत्पादन के साधन नहीं है ऐसा करके क्वेश्चन रहता है वहां आप जवाब देख सकते हैं। अब यहाँ पर है क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है जिसका प्रयोग वे निजी लाभ के लिए करते हैं। अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यानी कि कहने का क्या मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मालिकाना हक जो है ना निजी व्यक्ति या फिर किसी कंपनी के पास होता है उसी को वैसा देश में जो नियम चलता है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कीजिएगा
तो इसमें क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व देश के सरकार के पास होता है, जिसका प्रयोग जो है समाज के लाभ या फिर कल्याण के लिए किया जाता है, उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इसका उदाहरण देश आप रूस देख सकते हैं, रूस भी है, चीन भी है ना। ये मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण देश। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कीजिएगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होती है। यह जो है ना व्यवसाय पूंजीवादी तथा समाजवादी व्यवस्था का मिश्रण होता है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोला जाता है। इसके उदाहरण देश जो है ना भारत है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण वाले देश कौन है, तो भारत, आप याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था के विकास की बात कीजिएगा, अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ है, तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य जो है ना अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र उत्पादन का स्तर ऊंचा करना है। आर्थिक विकास तथा जो है आर्थिक वृद्धि में अर्थशास्त्री ने अंतर बताया है। यहाँ से देखिए आर्थिक अर्थव्यवस्था के विकास, यहाँ से 4 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दीर्घ उत्तरीय, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि होता क्या है। एग्जाम में इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद लिखेंगे आर्थिक विकास, इधर आर्थिक वृद्धि। आर्थिक विकास किसे कहते हैं, आर्थिक विकास विकसित देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। आर्थिक विकास में आकस्मिक तथा जो है ना रुक रुक कर परिवर्तन आते हैं। और बात कीजिएगा यहाँ पर, तो आर्थिक विकास के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ जो है ना तकनीकी और जो है ना संस्थागत परिवर्तन होता है। यहाँ पर बात कीजिएगा आर्थिक है ना वृद्धि में, तो आर्थिक वृद्धि विकासशील जैसे अपना भारत देश है, देशों के विकास से संबंधित अवधारणा है। आर्थिक वृद्धि क्रमिक जो है ना दीर्घकालीन, आर्थिक वृद्धि एक क्रमिक दीर्घ काल में स्थित प्रक्रिया है। यहाँ बात कीजिएगा जो है नेक्स्ट, अब आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि के अंतर्गत उत्पादकता में जो है ना प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। आगे हम लोग देखेंगे मौद्रिक विकास क्या होता है। मौद्रिक विकास की बात कीजिएगा, मौद्रिक विकास, तो मौद्रिक विकास के अंतर्गत मुद्रा के आवागमन से आधुनिक मुद्रा के प्रचलन तक के काल को शामिल करते हैं। मुद्रा के आगमन से पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। जिस समय मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता था उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु को दिया जाता था और लिया जाता था। आगे बात कीजिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु ही मुद्रा के रूप में कार्य करता था और एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु दी जाती थी, यानी कि उस समय बात कीजिएगा वस्तु भी जो है ना एक मुद्रा का प्रकार था। जैसे गाय, भैंस या फिर बकरी का खाल भी था, फिर बकरी था, ये सब जो है ना मुद्रा के रूप में कार्य करता था। आधुनिक समय में प्लास्टिक मुद्रा जैसे एटीएम एवं जो है डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या फिर जो है ना जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, इसे प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना जो है ना विलंब के बैंक के माध्यम से लेन देन करते हैं तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली का, तो बहुत इंपोर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं। तो जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से लेन देन करते हैं तो बैंक की इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। यहाँ से डायरेक्ट पूछता है राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। इसे देखते हैं राष्ट्रीय आय। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। प्रति व्यक्ति आय की बात कीजिएगा, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये जो है ना प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला जो है ना, ये जो है ना ब्रैकेट में बॉक्स में जो है ना यहाँ पर ऐसे करके बंद कर दीजिएगा। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय हो गया, ऐसे जो है ना बराबर प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा में कुल जनसंख्या। ये आपका जो है ना 2 नंबर का आराम से क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ऐसे इतना लिख लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, यह है मानव विकास सूचकांक जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एसडीआर के बाद कोई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको बोला जाता है ना। ये बात कीजिएगा मतलब किसका देन है, तो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, उन्हीं का जैसा देन है। आगे देखते हैं
कहता है मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों की जो है ना तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और जो है ना प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। एचडीआई यानी कि जीवन आशा सूचकांक, प्लस में जो है ना शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और प्लस में जो है ना जीवन स्तर सूचकांक का औसत, जिसको एचडीआई तीन सूचकों और जो है का औसत होता है। पैमाने पर सभी देश जो है ना कि एचडीआई दर 0 से 1 के बीच होता है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है एग्जाम में, है ना। ये जो है ना एचडीआई जो है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, इसका जो मान जो होता है 0 से लेके 1 के बीच होता है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। आगे देखते हैं आर्थिक नियोजन, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है। इसे ध्यान से देखेंगे। आर्थिक नियोजन क्या होता है? कहता है क्या, आर्थिक नियोजन राष्ट्र की प्राथमिकताओं के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन योजनाओं का प्रारूप जो है ना योजना आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। अब योजना आयोग की जगह पर जो है ना नीति आयोग का स्थापना हो गया है। योजना आयोग की स्थापना की बात कीजिएगा तो कब? तो 15 मार्च 1950 को जो है ना योजना आयोग का स्थापना किया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है ना प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे बात कीजिएगा, यहाँ पर देखिए दे दिया है नीति आयोग के बारे में, है ना। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था। नीति का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। आगे बात कीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद, जिससे जो है ना हम एनडीपी, है ना, एनडीसी कहते हैं, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन जो है ना 6 अगस्त 1952 को किया गया था। आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों तथा जो है ना योजना आयोग के बीच तालमेल का सहयोग का वातावरण बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है इसके पदेन सदस्य होते हैं।